हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड टॉपिक आप लोगों ने देख लिए होंगे, है ना, थंबनेल पे, फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो अगर आप अनमैरिड है एंड चाहते हो कि इस बारे में आप पता करो, आपको इंटरेस्ट है, तो इस टॉपिक को आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। याद रखना ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है या फिर आपको पता है इनसे आपकी शादी होगी, आप तब भी देख सकते हैं। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो एंड एक हो रहता है ना कि पता करना है, तो आप लोग तब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। सो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे रीडिंग होने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग जाइए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। पाइल 1 में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप लोग पाइल 1 को पिक करिए, एंड अगर पाइल 2 में आपके डेट ऑफ बर्थ आता है तो फिर आप लोग बेशक पाइल 2 को पिक करिए। बोलने का मतलब है ये रीडिंग संपूर्ण तरीके से डेट ऑफ बर्थ के आधार पे ही होने वाला है, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। ठीक है, ऐसा है। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको प्राइवेट रीडिंग बुक करना है या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है, तो आप लोग डायरेक्टली देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे बुक कर सकते हैं। सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा है। तो रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग जाइए और अपना पाइल 1 या पाइल 2 पिक कर लीजिए। एंड आई होप आपने चुन लिया होगा। इफ़ यू पिक पाइल नंबर 1, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल 1 में आते हैं, सो लेट्स सी कि फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, तो ऐसा रहेगा रीडिंग। लेकिन शुरू कैसे करें, कौन सी डेक कम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या आप बताना चाहेंगे जो कि वो बता, ऐसा बिकॉज सी फर्स्ट नाइट पे ऐसा बहुत चीज़ें होते हैं ना जो लोग प्लान तो करते हैं, है ना, बट वही है, बता नहीं पाते, कर नहीं पाते। दैट इज़ ट्रू, राइट। तो ऐसी चीज़ रहती है। कई बार अरेंज मैरिज होते हैं, लव मैरिज में भी होते हैं वैसे तो, मतलब लोग भूल जाते हैं क्योंकि थके रहते हैं, प्लान रहते हैं ये सरप्राइज़ देना है, गिफ्ट देना है, बट फिर भूल जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ रहता है। या फिर ऐसा कुछ रहता है कि मैं कन्फेस करूँगी या करने वाला हूँ, बट देन फॉरगेट होता है ना। तो सबसे पहले ये डेक से ही देखेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, उनके माइंड में ऐसा क्या रहेगा फर्स्ट नाइट को आपको बताने का। बिकॉज ये जो डेक है ना, यहाँ से 5D मैसेजेस मिलते हैं। 5D मैसेज मीन्स ऐसी चीज़ें जो उनके सोल लेवल पे वो आपसे करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, बट हो नहीं पाते ना ऐसी चीज़ें। सो लेट्स सी क्या आता है। सबसे पहले सोल के तरफ से क्या कार्ड्स आते हैं मेरे पाइल 1 के लिए फर्स्ट नाइट पे, उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या रहेगा। ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स, मुझे और एक कार्ड चाहिए, 3 कार्ड्स। चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लूँ एक बारी डीपली। तो आया है लुक डीपली विद इन टू डिस्कवर योर सोल पर्पस इन योर रिलेशनशिप। सो अगर ये पाइल आपने पिक करा, सबसे पहले बता दूँ आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आइदर सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कार्मिक, ऐसा कुछ, या कार्मिक सोलमेट। ठीक है, तो ये है। लेट्स सी बाकी कार्ड्स। क्यूपिड, लव इज इन द एयर व्हेन क्यूपिड्स अराउंड। तो लव मैरिज तो है, वैसे अरेंज मैरिज भी हो सकता है, बट लव बहुत रहेंगे आप दोनों में। ठीक है, ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड एनकरेज ईच अदर टू मेक देम अ रियलिटी। 11-11 मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, देख लो। 11-11 इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स। इट सिम्बोलाइज द हार्मोनी एंड बैलेंस एंड सोल काउंटर पार्ट्स। ओके, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट नाइट को आपको बताने का उनको मन तो करेगा बट बता नहीं पाएंगे, वो ये है
वो आपको चाहेंगे ये बोलना कि वो आपके साथ जिस तरह से फील करते हैं ऐसा उनको कभी फील नहीं हुआ। अभी आप बोल ही सकते हो कि सभी सभी बोलेंगे लाइन लगा के मेरा ऐसा ही है, आई नो दैट, क्योंकि सबको लगता है उनका स्पेशल है। बट जब आप एक्चुअली सोलमेट या एक्चुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो ना, जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत कामनेस भी होता है, जो पीस होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, वहाँ पे कोई शर्त नहीं होता। वहाँ पे ये नहीं रहता कि घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं रहती कि मतलब स्वार्थ, ये चीज़ नहीं रहती, अनकंडीशनल होता है ना ये सारी चीज़। तो वो जो भावना है वो उनको महसूस होगा। जर्नी आप लोगों का लॉन्ग रहेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट या फिर कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या होता है, पहले आप लोग मिलते हो फिर सेपरेशन हो जाते हैं। जब तक आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करते हो, आप पहले डिवाइन फेमिनिन पूरा करते हैं, उसके बाद मैस्कुलिन फॉलो करते हैं उस एनर्जी को, भले ही नो कांटेक्ट में आप लोग रहो, एंड देन रियूनियन होता है। बहुत कोई तो मुझे ये तक पूछते हैं कि मैं अगर उनसे सेपरेशन में हूँ, मैं सोल पर्पस पूरा करूँगी, उनको कैसे पता चलेगा? फिर तो मैं छोड़ ही देती हूँ। बिकॉज एनर्जी, सी आप जब एनर्जेटिक लेवल पे अपने ऊपर वर्क करते हो, जो एक्चुअल आपका सोल पार्टनर है वो भी आप उनके ऊपर वर्क करेंगे, चाहे वो कनाडा में रहे, चाहे मैक्सिको में रहे या अंडमान में रहे, ठीक है। आपको उनको कॉल करके नहीं बोलना होता है कि मैं सोल पर्पस पूरा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन इनके लाइफ में आपसे मिलने के बाद इतने चेंजेस देखेंगे ना, दिस पर्सन विल सी लॉट्स ऑफ चेंजेस दैट द फर्स्ट नाइट की इनके फर्स्ट थॉट यही आएगा कि आपसे मिलने के बाद आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हो सकता है जब आप लोग शुरुआती में मिलेंगे ये पर्सन में कुछ तो बड़ा बैड हैबिट रहेंगे। आइदर ये पर्सन में अल्कोहल लेने की बहुत बुरी आदत रहेगी, या फिर कैसेनोवा हो सकते हैं, या फिर इनको फिजिकल रिलेशनशिप की लत रहेगी। लत इन द सेंस अलग अलग लड़कियों से फिजिकल होना, ठीक है। जैसे ही आप अपने सोल पर्पस पूरा करेंगे, इस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो कि होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में। एंड देन फर्स्ट नाइट को इनके माइंड में फर्स्ट थॉट यही आएगा, जब आप दोनों साथ में आएंगे फॉर द अभी कोई नहीं है, शादी वगैरह हो गया, तो फर्स्ट थॉट इनका यही रहेगा कि तुमने मुझे कैसे परिवर्तन किया, एंड दैट इज़ फॉर माई हाइस्ट गुड। शायद बता नहीं सकते, ये चीज़ बताने का होता भी नहीं है, बट द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट अनकंडीशनल लव, दैट जर्नी इनके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होगा। उन्होंने उनके लाइफ में ऐसा कभी भी मतलब प्यार को महसूस किया नहीं, एंड आपके साथ जो उनका जर्नी होगा उनको ड्रीम जैसे, सपने जैसे लगेगी, ठीक है। एंड ये तभी पूरा होगा डेफिनेटली क्योंकि आप अपना सोल पर्पस पूरा करोगे, तभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये नियम है ना। तो वो चीज़, वो वाली बात इनको महसूस होगा। और एक इंसान मानो कि जो डेली क्लब में जाके दारू पीते हैं, कल वही इंसान अगर हरे कृष्णा महामंत्र जाप पे, तो वो जब आपके साथ आएंगे वो उनको ये महसूस होना जायज़ है ना कि आपने ऐसा क्या किया, आपने मेरे लाइफ में आने के बाद मेरे में इतना चेंजेस हो गया, है ना। सो वो थॉट इनके माइंड में रहेगी। बट यस, ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये बताने का नहीं भी है, ये महसूस करने का है, बट दिस फीलिंग्स इज डेफिनेटली टूवर्ड्स यू, तो ये रहेगी, ओके ऐसा है। बाकी और देख लेते हैं, चलो। फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले देखेंगे कि शुरू कैसे होगी आपकी फर्स्ट नाइट, क्या रहेगा उसमें। लेट्स सी। हैबिट्स, देखो अभी मैं बता रही थी ना हैबिट्स चेंज के बारे में। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। इनको ये कभी पता ही नहीं था कि आप इनके लाइफ में आने के बाद ये इतना चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों की जो शुरुआती होगी ना फर्स्ट नाइट, ये आपको एक रोज़ गिफ्ट करेंगे, फ्लावर, ऐसे कोई बड़ा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट इट विल बी अ फ्लावर, एंड ये आपको थैंक यू बोलेंगे। ऐसे आपका फर्स्ट नाइट शुरू होगा। आपको समझ में तो आएगा कि ये क्यों थैंक यू बता रहे हैं। डेफिनेटली इनके मन में कुछ अच्छा ख्याल है कि इनको समझ में आया है कि क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है,
बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप भी नहीं पूछेंगे, आप भी जस्ट वो फ्लावर को रिसीव कर लोगे एंड देन उस चीज़ को ना छोड़ देंगे, बोलेंगे मे बी आप भी ऐसे ही बोलेंगे, वो थैंक यू बोलेंगे एंड यू विल से लाइक ठीक है ओके, या फिर वेलकम, मतलब उस चीज़ को आप पकड़ोगे नहीं। जैसे देखो, जब आप भी मेच्योर होते हो तो आप क्या बोलते हो, अच्छा आपने थैंक यू बोला, क्यों बोला, क्या है, इतना कुछ रहता है ना। बट जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि समटाइम्स आप किसी को बेस्ट सपोर्ट दे सकते हो जब बस सुन लेते हो उनकी बात। तो मुझे दिखता है आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन तो होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को, कि आप उनके लाइफ में आने के बाद क्या चेंजेस आया है, बड़ा परिवर्तन आया है। एंड आपकी फर्स्ट नाइट शुरू ऐसे ही होगी, वो आपको सिर्फ फ्लावर गिफ्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो चॉकलेट गिफ्ट करे, बट महंगा कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे शुरू में, स्टार्ट विल बी लाइक दिस। एंड आपको वो थैंक यू बोलेंगे, जैसे होता है ना ग्रैटिट्यूड गिफ्ट, ऐसा कुछ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए हैं लास्ट 2-3 साल में, एंड मुझे जैसे कोई बहुत, आप में से ही बहुत लोग हो, जैसे मुझे कोई भेज देते हैं, अभी मुझे बहुत जन ने डेस्क भेजा है, किसी ने बैग भेजे हैं, किसी ने राधा कृष्ण जी का मूर्ति भेजे है। तो ये क्यों भेजते हैं, जब मैं उन सबको पूछती हूँ ना, वो लोग बोलते हैं कि आपने मुझे बहुत मदद करा। सो दिस इज़ लाइक अ ग्रैटिट्यूड गिफ्ट। एक्चुअली वही होता है ना, जब हम किसी के लाइफ में कोई छाप छोड़ जाते हैं तो वो हमें कुछ देना चाहते हैं। वैसे तो देखो, आप लोग भी जब मुझसे रीडिंग लेते हो आप लोग पेमेंट करके ही लेते हो, फ्री में तो नहीं ले रहे हैं कोई भी, बट स्टिल दे पीपल आर सेंडिंग थिंग्स, राइट? क्यों? तो वही है ग्रैटिट्यूड गिफ्ट बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ग्रैटिट्यूड गिफ्ट्स देंगे। एंड ये इसलिए होगा, उनके सोल के तरफ से मैसेज ये आ रहा है कि थैंक यू कि आपने इनर वर्क किया, क्योंकि आप इनर वर्क किए बोल के मुझे ट्रांसफॉर्म होने का मौका मिला। अभी जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं, उनको मैं बता दूं, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो डिवाइन फेमिनिन जब तक इनर वर्क नहीं करते उसके मैस्कुलिन कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ओके? तो शायद आप उनको पूछते भी कि क्यों आपने थैंक यू बोला, तो वो जवाब भी नहीं दे पाते। हाँ, नहीं दे पाते, क्योंकि उनके सोल को जवाब पता है, उनको नहीं, है ना? तो ऐसे आपकी फर्स्ट नाइट शुरू होगी एंड मुझे एक अजीब सा चीज़ दिख रहा है ना, उसके बाद 20 मिनट से 30 मिनट ना आप कोई बात करोगे ना ये कोई बात करेगा, एंड दैट इज़ समथिंग, मतलब थोड़ा अजीब है बट है ऐसा, मुझे यही मैसेज मिल रही है। 20 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक आप भी कुछ बात नहीं करोगे, ये भी कोई बात नहीं करेंगे, चुपचाप, फ़ोन भी नहीं चलाएंगे, कुछ नथिंग, जस्ट चुपचाप आप लोग बैठे हो। मे बी ऐसा होगा कि आप अपना कपड़े चेंज कर ली, ये पर्सन अपना पानी पी रहे हैं, आप जा रहे हो फेस वॉश करने, ये बोल रहे एक बार नहा लूँ, मतलब जबकि आप लोग इतने टाइम से जानते हो एक दूसरे को, इतना लंबा सफ़र है आप दोनों का, स्टिल वो जो चुप्पी है ना, वो चुप्पी इसलिए होगा बिकॉज यू बोथ पीपल सोल विल हग ईच अदर, आपके सोल हग करेंगे उस टाइम पे एंड आप दोनों चुप रहोगे, एंड दैट इज़ द ब्यूटी। तो दिस इज़ हाउ दिस फर्स्ट नाइट विल स्टार्ट। लेट्स सी इसके बाद आगे क्या होने वाला है। वैसे पाइल 1 के हाई चांसेस है आपके मैरिज आफ्टर 30 मुझे दिख रही है, 30 के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद, ऐसा। ओके, तो वो मैच्योरिटी भी मुझे दिख रही है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिफ्ट अस अपार्ट। तो ये तो मैंने पहले ही बोला कि कुछ तो था आपके पर्सन का बैड हैबिट जो उन्होंने परिवर्तन किए हैं, क्योंकि आपने इनर वर्क किया है बोल के। शैडो साइड देख लो, वैसे ही कार्ड आ रहे, यू मेड मी रियलाइजिंग माई फ्लॉज, जिसके लिए उन्होंने शुरू में ही आपको धन्यवाद बता देंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। तो देखिए इसके बाद क्या मुझे दिख रहा है आपके फर्स्ट नाइट में, फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स आप दोनों इकट्ठे बैठोगे एंड बातें शुरू होगी। तो मुझे बातें ही दिख रही है, आप दोनों के बीच बहुत सारे बातें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों का बातें जमा हुआ है एंड आप दोनों करना चाहते हो, ठीक है, वो बातें। सो दैट इज़ बिंग देयर सीरियसली। सबसे पहली मुझे जो मैसेज मिल रही है, शुरू आपके पर्सन करेंगे।
वैसे तो आपके पर्सन बहुत कम बात करते हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस, लेकिन इस दिन ये बातें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये फिर से आपको थैंक यू बोलेंगे। यस, आफ्टर 30 मिनट्स जो चुप्पी रहेगा उसके बाद ये फिर से आपको थैंक यू बोलेंगे। एंड आप ये ऐसा कुछ क्वेश्चंस इस बार ही आप करोगे सेकेंड टाइम कि क्यों आप मुझे बार बार थैंक यू बोल रहे हो। तो पहले तो ये पर्सन आपको ये बोलेंगे कि आपने मुझे इस तरह से समझा जैसे मुझे किसी ने कभी ना समझा, ठीक है। देन इन्होंने कैसे पहले रहा है, जो भी इनका डिसऑनेस्टी का नेचर था, झूठ बोलने का नेचर था, अल्कोहलिक में भी ये थे, मुझे लग रहा है, ऐसे एनर्जीज मिल रही है। शायद इनको फिजिकल रिलेशन तरह तरह जगह में बनाने का आदत था। तो ये जो चीज़ इनके अंदर था उसके बावजूद आपने इनको अपनाया, इनसे प्यार दिया। हाँ, सेपरेशन आए वो दूसरी कारण से, वो तो प्रॉब्लम्स बने वो अलग चीज़ है, बट सी द एनर्जी, द लव ऑफ जो एनर्जी होता है ना प्यार का, वो ऑलवेज वहाँ पे था और ये इनको पता था, तभी तो ये वापस आते थे, है ना। तो वो चीज़ ये रियलाइज़ करेंगे, ये बताएंगे आपको, ये ऐसा कुछ बताएंगे जो शायद सुनने में आपको अनकंफर्टेबल लगे। जैसे कि यहाँ पे शैडो साइड की कार्ड है, यहाँ पे डिसऑनेस्टी की कार्ड है। तो ये आपको शायद ये बोलेंगे, आपको पता है मैं आपको पहले ना यही सोचता था कि आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन करेंगे और निकल जाएंगे, बट बाद में मुझे आपसे प्यार हो गया। या फिर ये आपको ऐसा कुछ बोलेंगे, आपको पता है मैं तो आपको दारू पी के कॉल किया करता था, मैसेज किया करता था, मैं तो पहले आपको प्यार नहीं करता था। तो वो आपको इसलिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कराएंगे क्योंकि शायद अपना फर्स्ट नाइट पे कोई भी ऐसा नहीं सुनना चाहेगा। या फिर ये आपको ऐसा बोलेंगे, मैं पता है मैं शुरू में आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया था, टाइम पास करते थे, सोचा थे निकल जाएंगे, बट बाद में प्यार हो गया। तो देखिए, चाहे आप कितना भी दिलदार इंसान हो, फर्स्ट नाइट में ऐसे बातें तो किसी को सुनना पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि आप हो अपने इनर वर्क के बाद आपको ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रियूनियन हुआ है, तो आप भी उस टाइम तक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। सो डेफिनेटली शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, मुझे दिख रहा है ये सुनने के बाद। किसी किसी का हाथ सुन हो जाएगी एंड किसी किसी का थोड़ा सा हाथ कांपने लगेंगे। यस, दैट इज़ देयर। बट क्योंकि आपका जो प्यार है पाइल वन, आई एम रियली सेइंग दैट विल बी सो अनकंडीशनल टुवर्ड दिस पर्सन। आप इस चीज़ को समझेंगे एंड आपको समझ में आएगा कि यस, मेरे में भी पहले इश्यूज़ थे, जैसे कि मे बी आप कॉन्फिडेंस नहीं थे, आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज़ था, सेल्फ लव की कमी था, तो इनमें भी प्रॉब्लम थे। अभी मैं भी चेंज हुई हूँ, ये भी हुए हैं, एंड ये सच में चेंज होंगे बिकॉज है स्पिरिचुअल कनेक्शन पाइल वन में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। तो ये डिस्कशन से शुरू होगी, मतलब शुरू हो गया अनकंफर्टेबल डिस्कशन से। और एक अच्छी बात बोलूँ, ऐसा बोला जाता है जब शुरुआत में ही आपका सारे खराब साइड कोई देख लेता है, उसके बाद वो रह जाता है ना, फिर वो रिश्ता और टूटने का नहीं। बट अगर शुरू में आप एकदम सुंदर बन के अपना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा साइड, नॉटी चुलबुली साइड दिखाते हो ना किसी को, तो शायद वो रिश्ता ना चले, एंड दैट इज़ द फैक्ट। बट शुरू में अगर आपके सारे खराब साइड कोई देख ले और फिर भी वो रहे, तो फिर वो रहेंगे ज़िंदगी भर। एंड यहाँ पे वैसा कुछ है, ये पर्सन को आपका सारा डार्क साइड शुरू से पता होगा। शायद आपको एंग्जाइटी अटैक आता है, इनको पता होगा। शायद आप बात बात पे रोते हो, इनको पता होगा। इनका तो कितना क्या है मैंने बता ही दिया, वो भी आपको पता है। बट यस, ये जो शादी वाली चीज़ है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही मुझे दिख रही है, तो तब तक ये चीज़ नहीं रहेगी। बट जो लव रहेगा दैट विल बी सो अनकंडीशनल। जब आप दोनों की बातें होगी, चाहे वो कितने भी अनकंफर्टेबल बातें हो, द लव इज़ सो अनकंडीशनल पाइल वन। मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, द एनर्जी इज़ सो प्योर, ओके। अभी मैं कुछ हैंड रिटन चीट्स यूज़ करूँगी टू चेक कि ये पर्सन आपको गिफ्ट्स क्या देने वाले हैं। लेट मी सी दैट, क्योंकि गिफ्ट की एनर्जी तो रहती है फर्स्ट नाइट पे। ओके, तो ये तीनों चिट मुझे मिला है, मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। बाकी सारे चिट्स को मैं साइड कर देती हूँ। बाकी जितने भी चिट्स हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके साइड कर देती हूँ। लेट्स सी हैंड रिटन चिट से आपके लिए क्या आता है। तो ये तीनों चिट्स है, देखते हैं।
फर्स्ट नाइट पे आपके पर्सन आपको क्या देने वाले हैं इसके बाद। मुझे लग ही रहा था एंजल्स नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन 14 14 999। तो ये पर्सन ये बेसिकली आपको नहीं दे रहे हैं, दिस इज़ अ रियूनियन, एक कंप्लीशन, एक पुराने साइकिल का एक न्यू साइकिल शुरू होगा, तो ये एंजल्स आपको देंगे। और मुझे लग रहा था कि इस फाइल में एंजल्स नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, दैट वाज आई वाज सो श्योर। तो यस, ये आपको पर्सन नहीं देंगे, एंजल्स देंगे गिफ्ट। एंड एक पुराना साइकिल ख़त्म होगा, एक न्यू साइकिल शुरू होगा, जो कि बहुत सुंदर होने वाला है। बुक, तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको किताबें गिफ्ट कर सकते हैं, हो सकता है रोमांटिक कुछ किताबें बुक गिफ्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको जो गिफ्ट करेंगे कुछ नॉटी सा कुछ आपको गिफ्ट करें ऐसा भी हो सकता है, बट बुक होगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आप एक सिंगल मदर हो तो आपके बच्चे को ये बुक गिफ्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट नाइट में आपको दे देंगे, आपके बच्चे के लिए है ऐसा, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। चलो, और एक स्टॉप वेयरिंग ब्लैक। ओके, तो आपके लिए ये भी मैसेज है, हो सकता है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप पहले रहा है, तो जैसे कि आपका शादी होगा कोशिश कीजिएगा उसके बाद से आप ब्लैक पहनना बंद कर दो, मतलब परमानेंटली नहीं बट एटलीस्ट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ओके, ऐसा है। सो इसके बाद मैं देख लेती हूँ टैरो से क्या आता है, लेट्स सी। चलो, फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो सबसे पहले ये कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या है कार्ड में। एस ऑफ कप्स, यस, तो बहुत सारे इमोशनल आउटब्रस्ट, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रो भी सकते हैं, यस दैट इज़ देयर, क्योंकि बहुत सारी इमोशनल बातचीत तो होगी, तो रोने का एनर्जी मुझे मिल रही है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा पैशनेट एक इंटीमेसी मुझे दिख रही है, सच बोल रही हूँ, एंड यस दैट इज़ बीइंग देयर। बहुत सारा फ्लावर का इस्तेमाल मुझे दिख रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स आपके ऊपर, एंड दैट इज़ बीइंग सो रोमांटिक, सो पैशनेट, ओके, एंड यस। लेकिन मुझे स्ट्रांगली ये एनर्जी भी आ रही है ना कि आपके और इस पर्सन की जब बातचीत चलेगी, यू नो, आफ्टर बातचीत गिफ्ट वगैरह सब कुछ, एंड देयर विल बी अ सो इनोसेंट क्राइंग, ये रोएंगे, ये रोने वाला है आपके स्पाउस। क्यों रोएंगे इनको समझ में नहीं आएगा, और सलाह आपके लिए ये रहेगा कि आप इनको पूछिए मत, क्योंकि जब इंसान रोते हैं इंसान को ज्ञान की ज़रूरत नहीं होता है, इंसान को कंधे की ज़रूरत होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनको मैं रोते हुए देख रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस को, एंड इसके कारण बेसिकली ये होगा, फाइनली आपके साथ इनके मैरिज के बाद इनके इनर चाइल्ड को हीलिंग मिल जाएगी। इनके कुछ तो है, इनके मदर के साथ इश्यूज़ है, रहा है, बट फाइनली जैसे ही आपके साथ इनकी शादी हो जाएगी, इनको समझ में आ जाएगा, नाउ माई इनर चाइल्ड इज़ सो सेफ, सो सेफ, सो फिर ये रो देंगे। एंड उसके बाद आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी वाली कनेक्शन आप दोनों के बीच फिजिकल लेवल पे, बट दैट विल बी वेरी पैशनेट। ऐसा मुझे कुछ रफ टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है, इट विल बी सो स्मूथिंग, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, फ्लो के साथ चलना, एंड बहुत ही जैसे कि एनर्जी वाइज अगर मैं देखूँ जैसे कि दो बटरफ्लाई खिल रहा है, सो दैट एनर्जी इज़ बिंग देयर, ओके। तो ये एनर्जीज मुझे मिल रही है, लेट्स सी और क्या आता है, और क्या आता है देखते हैं। ओके, दिस कार्ड, दी सन, वाओ, पाइल वन, कॉन्ग्रेचुलेशन, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, कितनी अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी पूरा रीडिंग में। मुझे लगता है हो सकता है आप सिंगल मदर हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या फिर मे बी आप सिंगल मदर अगर नहीं भी हो सकता है कुछ बच्चों को लेकर कुछ तो है, मे बी, आई डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है आप इनफर्टाइल हो, आप माँ नहीं बन सकते। सी जो एनर्जीज आ रही है मैं बताती हूँ, देखो अगर आप सिंगल मदर है फर्स्ट नाइट, ऐसा नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस पूरे टाइम आपके साथ पड़े रहेंगे, नो, ही विल बी बैक टू योर चाइल्ड, वो आपको लेकर मतलब आपके बच्चे को लेकर आएंगे, टू स्पेंड टाइम विथ यू बोथ,
फिर उनसे भी बातचीत करेंगी, पूरे रात सोना नहीं है। सुबह हो जाएगा, ये आपके बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, उनके लिए गिफ्ट्स लाएंगे। मुझे लगता है बुक्स उनके लिए भी हो सकते हैं, आपके बच्चे के लिए, ओके। कुछ और लोगों के लिए, अगर आप इनफर्टाइल हो, अगर आप माँ नहीं बन सकते हो, सो योर फ्यूचर स्पाउस आपको इतना कंफर्ट देंगे इस चीज़ के ऊपर, वो आपको ऐसा कुछ बोलेंगे कि इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे बच्चे। मतलब दिस पर्सन विल बी सो अंडरस्टैंडिंग, सो सनी एनर्जी। आप समझ रहे हो सन का एनर्जी क्या होता है? सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट नाइट में आप दोनों के बीच ना इस चीज़ के ऊपर भी प्लानिंग होगा। मुझे लगता है कि जहाँ पे आपका फर्स्ट नाइट होगा, वो जो लोकेशन है और जहाँ पे एक्चुअली आप लोग रहोगे शादी के बाद, वो दोनों अलग लोकेशन है। तो वो प्लानिंग भी मुझे दिख रहा है, और ये प्लानिंग आपका चलेगा अर्ली मॉर्निंग को, ठीक है। मतलब फर्स्ट नाइट से अर्ली मॉर्निंग जाने वाले का जो टाइम है, ठीक है, कि कहाँ पे जाना है, कैसा जाना है। कुछ लोगों के लिए मुझे हनीमून की प्लानिंग्स भी दिख रही है, मतलब घूमने जाने का, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। एंड समथिंग टू डू विथ चाइल्ड। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ये जो लास्ट मैसेज अभी जो मैं देने वाली हूँ, 4 to 5% लोगों के लिए फर्स्ट नाइट में आप दोनों के बीच जो भी होने वाला है, उसके बाद ही आप तुरंत कॉन्सीव कर जाओगे, बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ चाइल्ड, ओके। तो वो चीज़ भी है। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप देख लो आपको क्या करना है, आपको पता है, ठीक है। सो ऐसा है, लेट्स सी और क्या होने वाला है आपकी फर्स्ट नाइट। काफ़ी ज़्यादा लंबा रात दिख रहा है, मतलब इट विल बी सो लॉन्ग। आप लोग बातचीत ये सब चीज़ में ही ना पूरा बिता देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना कुछ तो है बच्चे के बारे में, आपको ही पता है क्या है। आई एम गेटिंग अ मैसेज, मे बी यू आर इम्फर्टाइल पहलुवान, आपको नहीं पता है, आप माँ नहीं बन सकते। आप में से ऐसा कुछ लोग हैं, सब नहीं बट कुछ लोग। ये भी कारण हो सकते हैं क्योंकि आपका लेट मैरिज होगा, तो इसके बाद आप माँ नहीं बन पाएंगे, या फिर आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि आपका हेल्थ इश्यूज़ है। अभी हो सकता है आपका 45 की एज में शादी हो रही है, तो आप खुद ही बोलेंगे कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो मेरा हेल्थ इश्यूज़ है, मेरा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी कम्फर्ट, मतलब आपको कम्फर्ट देंगे, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। अगर देखिए एक मैसेज आ रहा है, मैं बताऊंगी, आपकी शादी से हो सकता है 2 साल या 3 साल के अंदर आपके मदर की या फादर की डेथ होने का चांसेस दिख रहा है। तो ये पर्सन उस चीज़ के बारे में भी आपको कंफर्ट देंगे। कुछ और लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज आ रहा है, अगर आपका कोई नानी माँ या दादी माँ रही है जिनका हैबिट आपको बहुत पसंद था और उनके चले जाने के बाद फिर वो हैबिट आपने किसी में नहीं देखा, फर्स्ट नाइट में ना वही हैबिट आपको अपने फ्यूचर स्पाउस में दिखेगा। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, वेरी 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 हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो वो एनर्जी भी मुझे मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा है, चलिए और देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन और आपका जो पास्ट साइकिल है, फाइनली वो ओवर होगा, ठीक है, फाइनली वो ओवर होगा। ये आपसे हो सकते हैं माफ़ी भी मांगे, बिकॉज दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। एक मिनट भाई रुक जाओ, हाँ। तो ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। किस लिए माफ़ी मांगेंगे? जो आप लोगों का पास्ट था वो तो अच्छा नहीं था, आपको भी पता है। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट है, जैसा भी है, कार्मिक है, जैसा भी है, तो डेफिनेटली पास्ट अच्छा नहीं था। तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे कि जो भी गलती हुआ है ये दोबारा से नहीं होगा। जो पुरानी चीज़ है इनको जाने देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग विल बी वेरी ब्यूटीफुल। यस, पुराने चीज़, शायद आप कुछ ऐसे इनको पूछेंगे पुराने चीज़ के बारे में कि आपने मुझे क्यों छोड़ के गए थे, तो ये आपको ये बोलेंगे देखिए जो गया है उनको जाने देते हैं, जो अभी है दैट इज़ 4 ऑफ वांड्स, आवर मैरिज, इसमें फोकस करते हैं। तो यस, आपकी तरफ से ये एनर्जी आ रहा है कि आप पुराने चीज़ को एक बार मतलब पूछेंगे या फिर उस चीज़ को बात करने की कोशिश करेंगे। अगर थर्ड पार्टी था तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गया कि आप ऐसा पूछने का आपका चांसेस दिख रहा है पहलवान, कि आप थर्ड पार्टी के साथ क्या करते थे मुझे बताओ, या ऐसा कुछ आप बोलेंगे। तो ये आपको यही बोलेंगे देखिए जो हो गया उसको जाने देते हैं, जो अभी है उस पर जीते हैं, जो हमारा परिवार बना है, जो हमारी शादी हुई है, इस पे जीते हैं, जो गया है उसको जाने देते हैं, उसमें कुछ नहीं रखा है।
सो ये ऐसा कुछ बातचीत होगी एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ऐसे करते करते सुबह हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपके बच्चे ऑलरेडी है तो दिस पर्सन विल बी सो कंफर्टेबल फ्रॉम द डे वन, फर्स्ट नाइट से ही। अभी फर्स्ट नाइट में ऐसा नहीं कि मुझे शुरू से बच्चे का पिक्चर दिखा, नो, बट थोड़ी देर के बाद से मुझे वो एनर्जी मिली। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो कुछ तो है बच्चे से रिलेटेड। ऐसा हो सकता है आपके फर्स्ट नाइट में अगर आपके बड़े भाई के बच्चे हैं या बहन की तुरंत उस समय बच्चा होगा, आपको अभी नहीं पता तो उस समय होगा, तो ऐसा हो सकता है वो बच्चा बीच रात को आ जाए, जैसे 3 बज रहा है 4 बज रहा है और वो बोलेगी मुझे बुआ के साथ रहना है, मासी के साथ रहना है, तो ये पर्सन उसको भी बोलेंगे ठीक है आप मेरे साथ बैठो बात करो। मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को कितना अच्छे से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ये नहीं रहेगा जैसे किसी किसी इंसान होते हैं ना, अरे मेरा तो फर्स्ट नाइट है बच्चे आ गया, नो, वो चीज़ नहीं रहेगा। दिस पर्सन विल बी सो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड यस, ऐसा मुझे आपका फर्स्ट नाइट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत स्पिरिचुअल फर्स्ट नाइट दिख रहा है। मुझे कोई मतलब अभी जो जैसे कि होता है ना बहुत ही एकदम प्लान किया हुआ फर्स्ट नाइट, ऐसा नहीं दिख रहा है। दिस विल बी वेरी सिंपल एंड वेरी स्पिरिचुअल पाइलवान, ओके। सो ऐसा फर्स्ट नाइट मुझे दिख रहा है, ऐसा है। एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय। ओके, तो सारे कार्ड्स को हटा देते हैं सबसे पहले फटाफट। चिट्स को हटा देते हैं। ओके, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर चेक किया वो पाइल 2 में आता है, तो सबसे पहले आपके रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट नाइट विद फ्यूचर स्पाउस, जहाँ पे मैं ये चेक करने वाली हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के सोल की तरफ से ऐसा क्या बात रहेगी, 5D मैसेज रहेगी जो वो आपको नहीं बता पाएंगे फर्स्ट नाइट में। तो शुरू करते हैं रीडिंग, चलिए। पाइल 2, चलिए देखते हैं उनके सोल की तरफ से कैसा मैसेज रहेगा आपके लिए। पाइल 2, वन कार्ड, टू कार्ड। तो ये तीनों कार्ड्स हैं, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। वाओ, कितने प्यारे कार्ड आए हैं, देख लो। यूनियन, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स इज मिरेक्युलस इवेंट दैट बिगिन्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। तो आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर बता सकती है आपके सोल इस पर्सन की सोल को जानते हैं, या आपके सोलमेट होने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस। और आपके फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट नाइट को कुछ तो ये रियलाइजेशन होगा। आप लोगों का फर्स्ट नाइट शुरू होगा एक हग से, दैट इज़ देयर, ये आपको हग करेंगे। एंड जैसे इस पिक्चर को आप लोग देखो, जैसे दो एनर्जीज मिल रही है ना, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ इनको महसूस होगा, जैसे कि सालों का बिछड़ा हुआ साथी मुझे मिल गया। आपको भी लगेगा, बट दिस इज़ योर पर्सन्स 5D मैसेज, तो डेफिनेटली उनको ये ज़्यादा फील होगा कि कुछ तो है। अरेंज मैरिज भी होगा तब भी, लव मैरिज भी होगा तब भी। एंड मज़े की बात है आपके शादी तब होगी पाइल 2 जब आप शादी के बारे में सोचोगे नहीं। जब तक आपको ये लगेगा अरे मेरा शादी कब होगा तब तक नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे यही मैसेज आया है कि सोल की यूनियन जो ट्रू सोलमेट से होता है ना, वो तभी होता है जब आप ये सोचते नहीं हो, जब आपको एक्सपेक्टेशंस अरे ठीक है कोई बात नहीं ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ पहुँच जाती है, तभी ये चीज़ होती है। बाकी इससे देख लेते हैं 1111 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance and soul counterparts. Okay, learn, let
लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। जानते हो आप लोग एक दूसरे को। चेरिश योर रिलेशनशिप। आइदर आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ये आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। जानते हो बोलने का ये मतलब नहीं है कि इस लाइफ टाइम से जानते हो, आप लोगों का सोल एक दूसरे को जानते हैं, मिररिंग सोल होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे अपने, मैंने यहाँ पे तो दिखाया, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो 11 की एनर्जी है, इस कार्ड को देखिए, दिस टू थिंग्स आर मिररिंग ईच अदर। बेसिकली सबसे पहले ये पर्सन के साथ आपका मीटिंग होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, उसके बाद एक टाइम के लिए सेपरेशन आएगा और उसके बाद फिर मीटिंग होगी, फिर सेपरेशन आएगा। 2 सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड देन जो मीटिंग होगी उसमें शादी है, लंबा सफ़र है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट नाइट को जो लगेगा, जो वो ये आपको बताएंगे नहीं, बट जो महसूस करेंगे, है ना। पहली चीज़ तो यूनियन वाली जो ये बात है वो तो मैंने बता ही दी। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है, ये आपको नहीं बताएंगे बट इनको ना आपके प्रति एक ग्रैटिट्यूड रहेगी, काइंडनेस रहेगी, कितने सारे सेपरेशन के बाद भी आप रहे इनके लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये अरेंज मैरिज होगा, आप इनको अभी तक नहीं जानते हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद इनसे मिलेंगे। उन लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है, ये पर्सन का यही थॉट रहेगा कि मैंने आप जैसा किसी को नहीं देखा, क्योंकि ये और आप न्यू मतलब एक दूसरे से मिले होंगे, है ना। तो कई बार ये बहुत लोगों का मन में ख्याल आता है कि अगर मैं किसी मतलब स्ट्रेंजर से शादी कर रही हूँ जिनको मैं नहीं जानती हूँ, तो मुश्किल हो जाती है वो शादियाँ निभाना, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो ऐसा होगा आपके केसेस में, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये लगेगा, अरे ऐसा लग रहा है इसको मैं जानती हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे ही जैसा है। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ रिचुअल्स रहेगी आपकी फर्स्ट नाइट में आपके फ्यूचर स्पाउस के घर से मिठाई खिलाने का, ओके। एंड मिठाई में ना 2 से 3 तरह का मिठाई आएगा जो इनके भाभी लेकर आएंगे। मैं बता रही हूँ क्या होगा, 2 से 3 तरह का मिठाई रहेगी। एक तो जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मानो काजू कतली है, लड्डू है और मानो गुलाब जामुन है, 3 मिठाई है, एक दूसरे को खिलाना है, ठीक है। अभी लड्डू 3-4 पीस रहेगी, काजू कतली 3-4 पीस रहेगी, गुलाब जामुन 3-4 पीस रहेगी, ठीक है। तो इनके भाभी ऐसा बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ना मन पसंदीदा मिठाई उठाओ और अपने पति को खिलाओ। तो मानो फॉर एन एग्जाम्पल आपने काजू कतली उठा लिया या फिर आपने गुलाब जामुन उठा लिया, जो भी उठा लिया, वो होगा आपकी फ्यूचर स्पाउस की फेवरेट मिठाई। और मज़े की बात है वो आपकी भी फेवरेट मिठाई, जबकि आप लोगों का अरेंज मैरिज हो रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस शॉक हो जाएंगे, इसको कैसे पता, बट इनको समझ में आएगा कि इसको नहीं पता, ये अपना मन पसंदीदा मिठाई उठाई है, ठीक है। पर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से ना फर्स्ट नाइट को ही इनको समझ में आ जाएगा कि आपके और इनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। जैसे दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा ये आप दोनों को समझ में आ जाएगा। इवन आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो तब भी, अरेंज मैरिज है तब भी, लेकिन फर्स्ट नाइट को भी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं घटेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मानो मुझे ये भी दिख रहा है, इनके अगर भाभी है, दोस्तों की वाइफ्स है, वो लोग ना कुछ नाइट ड्रेस आपके लिए लेकर आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मानो कि रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है, सब कोई मजाक उड़ाएंगे, अरे तुम ले लो तुम ले लो, तो आपको फाइनली पूछा जाएगा आप अपना मन पसंदीदा कलर को लो। जैसे ही आप मानो ब्लू ले लिया या रेड, जो भी आपका मन पसंदीदा कलर, 3-4 ऑप्शंस पे, आपके पर्सन वाज लाइक इसको कैसे पता, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। तो ऐसा फील होगा इनको, जैसे कि मिरर मेरे सामने खड़ा है। जैसे कि मानो रिसेप्शंस की अगले दिन, जैसे फर्स्ट नाइट हो रहा है ना, मानो कि अगले दिन घर में कोई पूजा है, तो फर्स्ट नाइट शुरू होने से पहले ऐसा होगा कि इनके जो माताजी हैं आपके सामने 5-6 साड़ियाँ रखेंगे या 5-6 सूट रखेंगे कि बहू तुम एक साड़ी पसंद कर लो, मुझे साड़ी दिख रही है, ठीक है बहू एक साड़ी पसंद कर लो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस सोचेंगे उसको ना वो वाला साड़ी बोलूँ उठाओ, अच्छा लग रहा है, और आप वही उठा लेंगे, ठीक है, वो ही उठा लेंगे, मतलब जो वो सोचेंगे तो ये शॉक हो जाएंगे। तो वो थॉट इनके फर्स्ट नाइट के दिन ना पूरा टाइम इनके माइंड में रहेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं जो भी सोच रहा हूँ ये वही कर रहे हैं। तो वो चीज़ इनके माइंड में रहेगा कि कि सेम टू सेम कैसे हो सकता है कोई इंसान, ठीक है। वो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, यस वो चीज़ दिख रहा है।
तो चलिए एक दूसरे डेक से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट नाइट किस तरह से शुरू होंगे, लेट्स सी दैट। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है रनर और यहाँ पे ट्विन फ्लेम आए थे। सो आई डोंट वांट टू रन एनी मोर डेफिनेटली, इसीलिए ये आपके पास आ जाएंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। ट्विन फ्लेम रियूनियन कुछ लोगों के लिए होगा एंड कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम यूनियन होगा, नॉट रीयूनियन। यूनियन का मतलब आप लोग अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते हो, स्पिरिचुअली अपग्रेड होने के बाद फिर आपसे मिलेंगे ये पर्सन। लेकिन मैं एक बारी में और कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, फिर मैं अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। Secret, I have not told you everything. ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। मैं बताती हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। इरिप्लेसेबल मतलब आपके जैसा कोई नहीं। स्पेस, फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड डिटैचमेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आइदर आपकी ये सेकंड मैरिज होगी, सेकंड स्पाउस, या फिर आपके पर्सन जो होगा उनके लिए आप सेकंड शादी रहेंगे, या फिर आप दोनों की सेकंड शादी रहेगी, आपका भी इनका भी, हाई चांसेस है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर और एक चीज़ होने की चांसेस हैं, वो ये है आप दोनों की कास्ट एकदम डिफरेंट होगा। एक जन का कास्ट एकदम अपर और एकदम एक जन का लोअर। वैसे ये सब सोसाइटी का बनाया हुआ है, बट रहेगा ऐसा कुछ। एज डिफरेंस ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा भी नहीं है तो एज डिफरेंस ऐसा हो सकता है 10 से 15 साल की एज गैप हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है इनका पहले किसी के साथ एंगेजमेंट होके रखेगा, शादी की डेट फिक्स थी, फिर टूट गए, फिर आपसे हुई। कुछ लोगों के लिए आपका पहले शादी रहेगा, बच्चा रहेगा, इनके लिए फर्स्ट मैरिज होगा। कुछ लोगों के लिए ये डिवोर्स ही होगा, आपके लिए फर्स्ट मैरिज होगा। बहुत तरह का एनर्जीज आ रही है। तो फर्स्ट मैरिज शुरू होने के पहले, बिल्कुल पहले आपको पता चलेगा कोई तो रिश्तेदार है जो आप दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। क्यों गॉसिप कर रहे हैं आपको तो पता ही है कैसे होते हैं लोग। सो यस, दैट एनर्जी इज देयर। तो शुरू में आपकी फर्स्ट नाइट कैसे शुरू होगी मैं बताती हूँ। आपकी फर्स्ट नाइट ऐसी रहेगी कि शुरू में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताएंगे कि देखिए बात ऐसा है कि आप इस चीज़ में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको नहीं पता है ना। अगर मानो कि इनकी पहले शादी हुआ था, ये डिवोर्सी है और आपकी फर्स्ट मैरिज है, तो लोग आपको इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको बोलेंगे आप ये थॉट्स को ना रिलीज़ कर दो, डिटैच हो जाओ, ये थॉट को, इन लोगों को माफ़ कर दो, ठीक है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपसे छिपाई है, या ऐसा कुछ जो भी था मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। ये चीज़ को रिलीज़ करिए, थोड़ा खुद के लिए स्पेस बनाइए, मेरे लिए भी स्पेस बनाइए, मुझे आप समझिए, मैं आपको समझता हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग जो मैटर करता है। अगर इनके पहले शादी हुआ था तो ये आपको ये भी बोलेंगे कि देखिए मेरी जो पहली शादी रहा है उनको माफ़ करता हूँ, और माफ़ करना इसलिए भी ज़रूरत है, मैं ये रिग्रेट है, इनमें रिग्रेट तो रहेगा। हो सकता है इनका डिवोर्स काफ़ी ज़्यादा अगली डिवोर्स हुआ है, तो ये बात ये बोलेंगे कि जैसे कि ये मैसेज आया है ना, आई विश दिस नेवर हैपेंड, कि ये पहले ना होता, डायरेक्टली आपके साथ यूनियन होता। बट वही है कर्मा, कर्मा जहाँ पे आपका लिखा है वहाँ तो होगा ही चीज़ें।
तो वो सारी चीज़ सबसे पहले आपका मुझे दिख रही है। सो फर्स्ट नाइट शुरू होगी इन सारी बातों से। पॉजिटिव चीज़ ये है, इन सारी बातों से शुरू तो होगी, लेकिन इन सारी बातों को कैसे रिलीज़ किया जाए, क्योंकि लास्ट कार्ड आपका डिटैचमेंट का है। आपको ये पर्सन आइदर बोलेंगे, अगर किसी ने आपको कुछ बोला है आप वो घटना से डिटैच हो जाइए, इन लोगों को माफ़ कर दीजिए। अगर इनके लाइफ में ऐसा कुछ गंदा पास्ट रहा है, गंदा पास्ट इन द सेंस मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोर्ट केसेस वगैरह रहा होगा इनके, ठीक है, डिवोर्स हुआ है या फिर अगली एकदम एंगेजमेंट ब्रेक हुआ, कीचड़ उछाला गया, ऐसा कुछ कार्मिक थे इनके पहले, ठीक है। तो ये आपको यही बोलेंगे, देखिए मैं वो घटना को माफ़ करता हूँ, फॉरगिव कर देता हूँ, आपके जैसा कोई नहीं है, लेकिन आप ये भरोसा ज़रूर रखिएगा मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दी, एंड ये सच है, दैट विल बी ट्रू, ओके। उसके साथ साथ ये आपको ये भी बोलेंगे कि शायद ये जो घटना घटी है ये ना घटता, तो इसमें मुझे रिग्रेट है, लेकिन वही है जो घटना होता है वो तो घटते ही है ना। जो अगर कोई चीज़ कार्मिकली आपके लिए डिज़ाइन होते हैं, अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा किसी के साथ रहता है तो फिर वो तो घटेंगे ही, है ना। एक मिनट मैं ये दोनों कार्ड्स को उधर कर देती हूँ, अच्छा रहेगा स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो। या फिर ये दोनों कार्ड को इधर कर देती हूँ, दैट विल बी मच मोर बेटर। इसको यस अभी अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो आपकी फर्स्ट नाइट शुरू होगी इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट नाइट की शुरुआती थोड़ा सा सीरियस कन्वर्सेशन से ही होगी, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन चाहे कैसा भी अतीत रहा है इनका या आपका, ये पर्सन और आपका जो मिलन मतलब मिलना, ये कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है। जो पास था वो ख़त्म होना था ताकि आप लोग मिल पाए, ठीक है। तो आप इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे दिख रहा है आपका मूड थोड़ा सा ऑफ रहेगा, क्योंकि कुछ तो इस तरह का बातें होगी। कोई रिश्तेदार ये भी आके आपको बोल सकते हैं, कोई जैसे होता है ना कोई रिश्तेदार तो एकदम ही ऐसे बातें कर देते घटिया टाइप का, ऐसा कोई आपको आके बोल सकते हैं इनके तो फर्स्ट वाइफ आपसे ज़्यादा सुंदर थे, ऐसा बोल सकते हैं, दैट एनर्जी इज देयर। तो आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, बट ये आके आपको यही बोलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आप माफ़ कर दो, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना होता तो बेहतर होता, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बट आप इनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से शुरू होगी, अभी आपको बुरा लग सकता है बट होगी इस तरह से शुरू, ठीक है। इसके बाद ये आपको कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। अभी गिफ्ट क्या होगा ये मैं देखूंगी हैंड रिटन चिट से, तो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको गिफ्ट क्या देने वाले हैं। लेट्स सी दैट ये पर्सन आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि आपका मूड ख़राब है तो यूनिवर्स आपका मूड अच्छा कर दे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नाइट पे क्या गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं। ओके, दिस कार्ड, दिस, दो तो मुझे मिल गया यूनिवर्स, और दो प्लीज़। चलो 4, दिस, ठीक है, तो मुझे मिल चुका है। ये भी ले लेते हैं, बाकी मैं रख देती हूँ, बाकी चिट साइड कर देती हूँ, फिर मैं देखूंगी कि क्या गिफ्ट देंगे। क्योंकि देखो ये जो आपका मूड मुझे तो ऑफ दिख रहा है, आई एम सॉरी गाइज, बट मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ बात होगी जिससे आपका मूड थोड़ा ख़राब होगा, और ये बातें होगी रिश्तेदार से, आपके या फ्यूचर स्पाउस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। एक मिनट ठीक है, तो इसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपको गिफ्ट देने वाले हैं। सो लेट्स सी आपको क्या गिफ्ट देंगे। सबसे पहले काफ़ी सारे चिट्स आए आपके लिए। सबसे पहले ये गिफ्ट, ये कार्ड चिट्स देखते हैं। सेल्फी, ये सेल्फी का आया है आप लोगों के लिए। तो ऐसा होगा आपके मूड को सही करने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे कि चलिए सेल्फी लेते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, या फिर आपको लेने का मन रहेगा, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके मूड ठीक करने के लिए आपको ये चीज़ बोलेंगे कि चलिए एक साथ सेल्फी लेते हैं, एंड दैट विल बी देयर। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेट्स सी, दैट इज़ नॉट लव। तो जैसे कि शायद आप इनको ऐसे कोई सवाल पूछेंगे कि आपका जो फर्स्ट पार्टनर था मेरे से पहले, क्या आप उनसे प्यार करते थे, तो ये पर्सन आपको ये कन्फर्मेशन देंगे कि ये प्यार नहीं था,
ऐसा नहीं होता है प्यार, ये प्यार नहीं था, तो आपको खुशी हो जाएगी उसके बाद। ये आपके मूड ठीक करने की बहुत कोशिश करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, आपको हंसाने की, जोक्स बोलने की बहुत कोशिश करेंगे। लेट्स सी एंडिंग। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, इनका कुछ तो इनके लाइफ में रहा है जो एंड हुआ है, ये आपको बार बार उस चीज़ का कन्फर्मेशन देगा। बेसिकली आपको एक होता है ना कंफर्ट फील कराना कि देखो भाई ये ख़त्म हो चुका है, अभी आप उस चीज़ के बारे में ना सोचें, क्योंकि हो सकता है कि आप में इनसिक्योरिटी रहे, आप उस चीज़ के बारे में पूछे बार बार। तो ये पर्सन उस चीज़ के बारे में आपको कन्फर्मेशन देगा, आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट नाइट को, कि वो ख़त्म हो चुका है। नाउ यू कैन ट्रस्ट, जो कि हमारे बीच है, जो कि सेल्फ ही लेकर सही किया जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं। डोंट बिकम टॉक्सिक। हाँ डेफिनेटली, देखो जिन लोगों का ना पहले रिलेशनशिप रहता है, उन लोगों का ये डर रहता है कि देखिए मेरा पहला जो रिलेशनशिप था ना वो टॉक्सिक था, तो आप वैसा मत बनो। तो ये आपको ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बोलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की, देखिए अगर आपको मैं पसंद नहीं तो आप मुझे सीधी बात बोल दीजिएगा फ्यूचर में। अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना, आप आगे मुझे बोल दीजिए। अगर आपके लाइफ में नया प्यार आता है, आप मुझे बोल के निकल जाओ, बट डोंट बिकम टॉक्सिक। क्योंकि मुझे लगता है इनके साथ इनके जो पहले पार्टनर था चीट किया है, तो वो क्लैरिटी भी आपको दे देंगे। अगर आपको कभी लगे कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप मुझे बोल देना, तो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा। बट इज़ देयर एनी गिफ्ट मदर यूनिवर्स? मुझे लगता है वैसे गिफ्ट तो यही सबसे बड़ी है कि ये आपको बोल देंगे कि ये जो था वो प्यार नहीं था, वो ख़त्म हो गया है, अभी प्यार आप ही हो। एंड द सेल्फी इज़ ऑल्सो गिफ्ट। बट लेट्स सी एनी अदर गिफ्ट। ओके, ये रिवर्स आया है वीनस, तो वीनस रिवर्स आया है। वीनस रिवर्स, ओके। सी अगर वीनस सीधी आते देन गिफ्ट कैन बी परफ्यूम, ड्रेसेस, बट वीनस रिवर्स आया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको शायद मन होगा कि ये आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करे, या आपको शायद ये लगेगा, जैसे सबका मन होता है ना, देखो सबका मन होता है कि मुझे फर्स्ट नाइट में मेरी फ्यूचर स्पाउस गिफ्ट करेंगे ड्रेस, या फिर गिफ्ट करेंगे वीनस रिलेटेड चीज़, वीनस रिलेटेड सामान, जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम, कपड़े, ज्वेलरी, है ना। बट आई एम सॉरी, वीनस रिवर्स आए हैं, तो ये पर्सन ऐसे कुछ गिफ्ट करने वाले नहीं हैं। ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे, कुछ और कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन रहेगा कि आपको वीनस रिलेटेड गिफ्ट मिले। शायद आपका ये मन रहेगा कि वो आपको एक ज्वेलरी दे दे या फिर कपड़ा दे दे, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तभी वीनस रिवर्स में आए हैं। लेट्स सी और क्या आता है। मनी, यस। सो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपका ये मन रहेगा कि वो आपको गिफ्ट में कपड़ा दे या ज्वेलरी दे, बट वो ऐसा नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में पैसे देंगे एंड बोलेंगे कि आप अपना मन पसंदीदा चीज़ें खरीद लेना। तो इसलिए शायद आपको थोड़ा सा दुखी, क्योंकि मुझे वो एनर्जी मिली, बट फिर आप खुश भी होंगे क्योंकि मनी भी तो मिल रही है ना, तो वो भी गिफ्ट खरीदने के लिए। लेकिन आई नो कि जब आपका फर्स्ट नाइट होता है, आप ऐसा ज़रूर सोचते होंगे ना, सारे लेडीज़ का प्लान रहता है कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, और शायद ये आपको बोलेंगे भी कि मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। तो आपको लगेगा गिफ्ट मीन्स फर्स्ट नाइट है, आइदर ये मुझे कपड़ा देंगे या फिर परफ्यूम देंगे या फिर ज्वेलरी देंगे या फिर कोई मेकअप का सामान देंगे जो कि वीनस से रिलेटेड है, बट वो रिवर्स आया है, तो वैसा कुछ नहीं देंगे, उल्टा पैसे देंगे, मनी देंगे। मे बी 5000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ या फिर मे बी 25,000 रुपीज़, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ा अमाउंट दिख रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड ये देके आपको बोलेंगे देखिए मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, आप अपना मन पसंदीदा कुछ खरीद लेना। तो आप थोड़ा सा इसमें दुखी भी हो जाएंगे, बट देन यू विल बी लाइक ठीक है चलो खरीद लेंगे। बट आपके मन में ये रहेगा कि अगर आप मुझे गिफ्ट खुद पसंद करके देते, इट विल बी मच मोर हैप्पियर। सो लेट्स सी ग्रैटिट्यूड। हाँ, और फिर आप खुश हो जाएंगे, मतलब यू विल बी लाइक ठीक है कोई बात नहीं है, दिया है जो इनको समझ में आया है, आई विल बी हैप्पी। मैं ना और 2 चिट्स लूँगी, मुझे लग रहा है ऐसा, दिस 2 आई विल पिक। ओके 4, मुझे चारों का मैसेज आया, आई डोंट नो, मे बी आपके लिए ज़रूरी है। लेट्स सी कुछ और, ये आपको शायद लव, यस। सो देखिए यहाँ पे है दैट इज़ नॉट लव, एंड फिर आया है लव। तो आपको ये कन्फर्मेशन ये बार बार फर्स्ट नाइट को देंगे कि जो पहले था वो प्यार नहीं था, जो आप हो यू आर द लव, एंड दैट विल बी ट्रू। सच है ये, ठीक है। लेट्स सी और क्या है, इसीलिए शायद मुझे ये मैसेज मिला कि और चिट्स की ज़रूरत है। एबंडेंस, देखिए ये आपको गिफ्ट में मनी देंगे, काफ़ी बड़ा अमाउंट, ठीक है। शायद
जितना आपने नहीं सोचा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील होगा, आप ग्रेटफुल फील करोगे, एंड देन यू विल बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओके, सो लेट्स सी और क्या आता है। ओके, ये भी रिवर्स आया है, तो ये है फादर उंड, एंड जो कि रिवर्स में आया है मैं बताती हूँ। सी, फादर उंड रिवर्स में आने का यही मतलब है, आपका फादर उंड है पाइल 2 वालों को, मे बी आपके पिता ऐसे रहा है जिन्होंने आपके माँ को शायद टॉर्चर करते थे, या फिर मे बी आपकी मदर के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मदर के साथ चीट किया है। तो ये पर्सन फर्स्ट नाइट पे आपको ये कन्फर्मेशन देंगे कि मेरे से ऐसा कुछ गलती नहीं होगा जो आपके पिता ने आपके माता के साथ की थी। शायद आप, कुछ लोगों के लिए, आई एम रियली सॉरी टू से, कुछ लोगों के लिए आपके पिता शायद आपके माता को मारता पीटता था, कुछ लोगों के लिए शायद आपके पिता अल्कोहलिक है, दारू पी के घर में झमेला करते हैं। तो ये कन्फर्मेशन ये पर्सन आपको फर्स्ट नाइट में ही दे देंगे कि मैं आपके पिता के जैसे कोई भी काम नहीं करूँगा कि आपको बुरा लगे। दैट इज़ वाई फादर वुंड इन रिवर्स। ओके, तो ये भी होगा, एंड दैट इज़ अ बिग गिफ्ट, बहुत बड़ी गिफ्ट है ये, है ना। मदर वुंड इन रिवर्स, देखो मदर वुंड ये भी रिवर्स में आया। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपके कुछ मदर वुंड भी रहेंगे, जैसे कि मानो आपके माँ ने शायद आपके सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चंस किया था, जैसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम करियर क्या ही बना लोगे, और या फिर आपके मदर के साथ आपका कुछ ब्लॉकेज है। मदर वुंड के रिगार्डिंग मुझे ये लगता है फ्रॉम द फर्स्ट नाइट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा ये कोशिश करेंगे आपको स्पेशल फील कराने का। जैसे कि मानो आपके मदर के कारण आपको सेल्फ वर्थ की इश्यूज है, तो ये कोशिश करेंगे उस चीज़ को हील करने का। इसमें तो मुझे वो प्रॉमिस वाली बात नहीं दिख रही है। दैट मैसेज आई एम गेटिंग, दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओके, सो दैट इज़ देयर, एंड 2 मोर शीट्स। बाप रे, ऐसे तो मतलब बहुत शीट्स है, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा मैसेज मिल रही है तो मैं ले रही हूँ। लेट्स सी, नेचर। तो फर्स्ट नाइट में आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सुंदर होने वाला है। आई एम सीइंग दैट आप लोग नेचर वर्क करने जाओगे, मतलब नेचर पे चले, थोड़ा समय बिताइए, एंड ऑलवेज फर्स्ट नाइट में ज़रूरी नहीं है एवरीथिंग शुड बी अबाउट फिजिकल, राइट। कहीं पर ही दिल की लगाव होना ज़रूरी है। सो नेचर वर्क मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आप लोग नेचर में चलने जाओगे, सो दैट इज़ देयर। ओके, ये रिवर्स आया है योगा, तो योगा रिवर्स में आया है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग कुछ नया योगा ट्राई करें इन द फर्स्ट नाइट। आई होप कि आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज़ वाई योगा रिवर्स में आया है, मतलब योगा तो नहीं करोगे, कुछ और ही करोगे योगा के जैसे, मतलब स्टाइल में। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, बाकी मुझे टैरो से 4 कार्ड्स डेफिनेटली लेना है टू चेक कि फर्स्ट नाइट में और क्या क्या होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वैसे पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी और क्या क्या होने वाला है आपके फर्स्ट नाइट पे। ओके, मुझे 4 कार्ड्स ओनली चाहिए, इतने सारे नहीं, तो मैं सबसे ऊपर वाले कार्ड लूँगी, बाकी मैं नहीं लेने वाली हूँ। ओके ओके, 4 कार्ड्स चाहिए मदर यूनिवर्स, 1। ओके, नंबर 2, नंबर 3, आप लोगों के लिए वैसे ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, मज़े की यही बात है। अभी जो मैसेज मुझे मिलेगा, आई एम जस्ट चैनलर, तो मुझे वो सब करना ही पड़ेगा ना। तो बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। सबसे पहली चीज़, एक बहुत बड़ी प्रॉमिस आपको मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, आपको कभी अकेला मैं नहीं महसूस करने देने वाला हूँ। शायद आप पहले काफ़ी समय से अकेला रहे हो, बट आई विल नॉट मेक यू फील अलोन एनी लॉन्गर। दैट विल बी अ प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। इसलिए आपका बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हर्मिट आया है, ठीक है। सो दैट विल बी अ प्रॉमिस। बाकी जितने कार्ड्स आए हैं मैं एक एक करके पढ़ती हूँ, चलिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों के लिए आप लोग नेचर वर्क, एक मिनट, लाइटिंग का क्या हो गया भाई, यहाँ पे रुक जाओ। ओके,
तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग जैसे कि नेचर वर्क में जाएंगे, नेचर वर्क में बोल रही हूँ, वाओ, नेचर वॉक में चलेंगे। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि नेचर में आप लोग कुछ लोगों के लिए बहुत देर तक टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। काफ़ी समय तक नेचर में आप लोग बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो नेचर में आपको आई लव यू बोलेंगे, या फिर अगर आई लव यू नहीं भी बोल सकते तो ये ज़रूर बोलेंगे, जैसे कि ये मैसेज भी आया है कि दैट वाज नॉट लव, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, सो दैट इज़ द रीअश्योरेंस, अब ट्रस्ट कर सकते हो मुझे, तो वो वाली चीज़ रहेगा। इमोशनल बातें काफ़ी ज़्यादा होंगी, आप लोग एक साथ हाथ में हाथ पकड़ के चलोगे काफ़ी समय तक। मुझे लगता है ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके घर में ना गार्डन है, काफ़ी बड़ा गार्डन, और वहीं पे आप लोग बेसिकली नेचर वॉक पे चलेंगे। कुछ लोगों के लिए मज़े की बात है कि इनके सिस्टर आप लोगों को देख लेंगे एंड थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, फिर ये चले जाएंगे। सो वो थोड़ा फनी मोमेंट सा मुझे मिल रहा है। फुल मून आसपास रहेगी, आपकी जो फर्स्ट नाइट होगा ना उसके आसपास में फुल मून की एनर्जीज है, तो यस दैट एनर्जी विल बी देयर। तो आपको अच्छा लगेगा बेसिकली फुल मून देखते हुए, इमोशनल रोमांटिक टॉक। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना नी में बैठ के आपको प्रपोज कर सकता है, यस, सो दैट एनर्जी इज ऑल्सो देयर। 6 ऑफ वंड्स, तो देखिए ऐसा भी लग रहा है फर्स्ट नाइट में ना आपके फ्यूचर स्पाउस आपके करियर के बारे में भी काफ़ी सारा बात करेंगे। मतलब अगर आप अपना करियर नहीं बना पा रहे हो तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ये लेडी खड़ी है, उसके सामने एक लायन है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा ही कुछ बोलेंगे कि आपको लाइफ में जितना भी दिक्कत आए, जितना भी प्रॉब्लम आए, आई विल बी देयर। मे भी आपके फादर ने कभी आपके मदर के लिए खड़ा नहीं रहा, इस दैट इज वाई फादर वुंड एंड मदर वुंड इन रिवर्स, है ना। तो वो चीज़ ये हील करेंगे, यस। तो वो जो बात होगी ना वो कन्फर्मेशन ये आपको देंगे। अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम है, जैसे सोशल मीडिया में कुछ बड़ा करने का, फेम रिलेटेड, मतलब समथिंग टू डू विथ अर्निंग फेम, मतलब मोर देन मनी इट विल बी अबाउट फेम, तो उसमें सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, पाइल 2, है ना। तो वो सपोर्ट की जो शुरुआती है वो फर्स्ट नाइट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पर्सन इज़ हेयर टू सपोर्ट मी। और इन्होंने जो आपको बोलेंगे ना कि मैं आपको कभी अकेला रहने नहीं दूंगा, वो आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा। अगर आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हो, अगर आप एक हीलर बनना चाहते हो, मे बी आपने घर पे भी बताए हैं ये चीज़, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट नाइट में ये चीज़ आप शेयर करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से, एंड ये आपको बोलेंगे कि यस आई विल सपोर्ट यू। मुझे समझ में तो नहीं आता है ये क्या है, बट फिर भी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, यस। सो दैट इज़ देयर, ओके। कुछ लोगों के लिए आपका ऐसा भी प्लान हो सकता है आफ्टर मैरिज कि आप 3 महीने या 6 महीने के लिए किसी जगह में जाइए, मतलब आपको जाना है एंड कुछ कोर्स करना है। जाहिर सी बात है कोई सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, है ना, कि अरे शादी के बाद क्यों ही तुमको जाना है ये वो, बट ये सुन के बोलेंगे कोई बात नहीं, 3 से 6 ही महीने है ना, जब जाओ दिक्कत नहीं है कोई, फिर आ जाना, फिर हम लोग घर बसाएंगे। तो वो सपोर्ट रहेगा आपको, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। द टावर, ये दिख रहा है कि आप शायद पास्ट, इनके जो पास्ट है ना आप उसके बारे में बात करोगे। लेट्स सी एनी अदर, 10 ऑफ पेंटिकल, बट ये नहीं करेंगे, ये आपको बोलेंगे, देखो टावर के बाद 10 ऑफ पेंटिकल है, ये आपको यही बात समझाएंगे, देखिए जो था वो था, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है, दैट वाज द टावर, वो ख़त्म हो चुका है, अभी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे कि मैसेज भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल आप में है, द फैमिली, द फुलफिलनेस, है ना, वो आप में है, आपके साथ शुरुआत करना है। तो आई नो कि आपको हो सकता है इनसिक्योरिटी रहे, बात करना उस बारे में, बट ये बोलेंगे कि आप जाने दीजिए उस चीज़ को। मे बी आप ऐसा कुछ क्वेश्चन इनको पूछेंगे कि आपको क्या फर्स्ट नाइट जो आपका एक्स था उनके साथ याद आ गया, तो ये बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज़ अ पास्ट, सो लेट इट बी, जाने दीजिए इसको, इसके बारे में नहीं बात करते हैं। सही है, ठीक है। चलो और देखते हैं 4 ऑफ वांड्स। तो जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वांड्स, अरे वाह बहुत सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। सो यस, दिस पर्सन विल बी ऑल अबाउट कि फ्यूचर, हम दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, मैं आपके साथ क्या चाहता हूँ, आप मेरे से क्या चाहते हो, हम दोनों का घर, हो सकता है इस पर्सन का कोई पेट है तो ये आपको बोलेंगे कि आप मेरे पेट को कैसे मतलब एक्सेप्ट करोगे, या फिर किस तरह से उसके साथ आप एडजस्ट करोगे। सो उस बारे में बातचीत होगा। फ्यूचर इनके और आपके कैसा है, ही और शी विल बी ऑल अबाउट दैट। आपके थोड़ा सा ध्यान मुझे दिख रहा है पास्ट की तरफ जाते हुए, बट दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट, यस। देखो फिर से 8 ऑफ कप्स,
मुझे लग रहा है आप बार बार कुछ बात करोगे पास्ट रिलेटेड, और ये आपको बोलेंगे नहीं पास्ट इज पास्ट, जाने दीजिए, इसको नहीं जाना है। फिर है द मैजिशियन, मैं बताती हूँ, एंड फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वही है कि आप, मुझे लग रहा है फिर से पास्ट के बारे में बार बार बात करने की कोशिश करेंगे, बट ये पर्सन का ध्यान रहेगा कि आपको मतलब हैप्पी फील कराए एंड खुश फील कराए, एंड आपको ये बोले कि देखिए हमारा एक न्यू बिगिनिंग होगा। मुझे पाइल 2 के लिए फर्स्ट नाइट पे 10% लोगों के लिए फिजिकल रिलेशन दिख रहा है, बाकी 90% लोगों के लिए मुझे बिल्कुल भी फिजिकली कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे फर्स्ट नाइट पे बातचीत दिख रहा है, नेचर वर्क दिख रहा है, इमोशनल सपोर्ट दिख रहा है, गिफ्ट दिख रहा है, सेल्फी दिख रहा है, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस दिख रहा है, फ्यूचर प्लान दिख रहा है, घर कहाँ खरीदना है। पास्ट को जाने दीजिए, आपके साथ शुरू करते हैं, न्यू बिगिनिंग करते हैं, ये सब चीज़ दिख रहा है, एंड जो कि बहुत सुंदर है एक्चुअली, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट येस, देयर विल बी हग, लॉन्ग हग दैट इज़ देयर, एंड ये पर्सन आपको हंसाने की बहुत कोशिश करेंगे। इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड बहुत आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे जोक्स मारने की कोशिश करेंगे। आपके साथ इनको न्यू बिगिनिंग बनाना है, कैसे फ्यूचर प्लानिंग करना है, आपके करियर को कैसे ग्रो कराना है, इनके करियर को कैसे ग्रो कराना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस होगा। यस, एंड योर फर्स्ट नाइट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग्स। 5 to 6% लोगों के लिए मुझे इंटीमेसी दिख रही है, वो भी बहुत कम परसेंटेज, मतलब ना के बराबर। ओके, तो ऐसा है, and yes, this is all about your first night, and I hope this reading will help you and give you immense happiness. तो जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने पाइल 2 चूज़ किया। आई वांट टू रियली नो। ओके, एंड अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर, बाय।